एसआरएच की एक और शानदार जीत सीएसके के ऊपर अपने घर में, और इसके बाद पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा जबरदस्त तरीके से उथल पुथल हो चुका है, जिस पर करेंगे बात। फिलहाल स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं अंबाती रायडू। अंबाती भाई, इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगा कि दोनों टीम जरूर आगे बढ़ रही थी, पीछे हट रही थी, कोई आगे कोई पीछे चल रहा था, लेकिन आखिर में एसआरएच गेंदबाजी के दम पर, या यूं कहें कि रिवर्स स्विंग मिलने के दम पर इस मैच में आगे निकल गई। नहीं, बहुत मज़ेदार मैच था क्योंकि अंत तक समझ में नहीं आया कि कौन आगे या कौन पीछे। बट सब खिलाड़ी अपना एफर्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिए। बहुत एंजॉयबल वॉच था। तो मुझे लगता है कि रिवर्स स्विंग बहुत बड़ा फैक्टर था अंत में। स्पेशली आप देखेंगे साकिब और मलिंगा का गेंदबाजी, वो जो मतलब एक्स फैक्टर था वो दिखाए उस वक्त। स्पेशली साकिब जब दुबे को आउट किए, मुझे लगता है उधर से एकदम आगे हो गए एसआरएच। और बीच के ओवर में भी जब शिवांग ने आके ब्रेविस को वो जो टॉस अप करके जो गुगली फेंकी थी, वो बहुत ज़बरदस्त गेंद है। क्योंकि आजकल बहुत बॉलर्स के पास वो ब्रेवरी नहीं है वैसे गेंद डालने के लिए, करेक्ट। बैट्समैन को ललचा के आउट करने का। वो रोल जो अदा थे, बहुत शानदार गेंदबाजी था वो। जब तक साझेदारी सरफराज और शॉट की चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला सीएसके के पक्ष में जा रहा है। सरफराज आउट होते हैं, उसके बाद शॉट आउट होते हैं, और ऐसा लगा कि पूरे तरीके से वापसी कर गए एसआरएच। तो क्या वो साझेदारी टूटना अहम? वो साझेदारी टूटना अहम तो था एसआरएच के लिए, मगर वो साझेदारी में जो बड़े शॉट नहीं लगा पाए दोनों बल्लेबाज, अगर आप देखोगे स्पेशली मैथ्यू शॉट, तो वो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है मैच के ऊपर और सीएसके के इनिंग्स के ऊपर। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखोगे तो 10 ओवर ख़त्म होने के बाद सिर्फ 2 ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे। तो अगर वैसे कम रन के ओवर आएंगे बीच में, तो फिर बहुत मुश्किल रहता है चेस में। बिल्कुल, 8 से 13 ओवर के बीच में 24 रन आए और 2 विकेट गिरे 30 बॉल के अंदर में। ये बड़ा फर्क है। और आपने कहा शॉट की बात, कहीं ऐसा तो नहीं रेडू भाई कि वो ज्यादातर बतौर ओपनर खेले हैं, आप उनको मिडिल ऑर्डर में ला रहे हैं? ये भी एक फर्क पड़ सकता है उनकी बैटिंग शैली में। बिल्कुल पड़ सकता है, क्योंकि आप इंडियन कंडीशंस में आ रहे हैं, फिर आप ओपनर के तौर पे पिक हुए हैं स्क्वाड में, फिर आप आके बीच के ओवरों में बल्लेबाजी करेंगे, स्पेशली ऐसे पिच के ऊपर जिधर गेंद रुक के आ रही है, तो आसान नहीं रहता है। तो मैनेजमेंट को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, क्योंकि सरफराज इतना अच्छा खेल रहे थे इतने दिनों से। ब्रेविस को एक अच्छा मौका था अगर आगे बैटिंग करने के लिए, और शायद थोड़ा और समय ले सकते थे, फिर सेट होके मार सकते थे। तो मुझे लगता है कि ऐसे चूक आजकल बहुत देखने को मिल रहे हैं सीएसके के स्ट्रैटेजीज में। तो ये गलतियां कम करना पड़ेगा। और एसआरएच की तरफ से आप देखें, खासतौर से गेंदबाजी में मलिंगा ने 3 विकेट लिया, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। नीतीश रेड्डी की अच्छी गेंदबाजी, और साथ ही साथ की अगर बात करें, साकिब हुसैन की लाजवाब गेंदबाजी। बिल्कुल, नीतीश रेड्डी थोड़ा तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका पेस इम्प्रूव किए और उनका लाइन भी इम्प्रूव किया। अगर आप देखोगे तो पहले बहुत बाहर डालते थे, विड्थ ज़्यादा देते थे, बट आज के गेंदबाजी में थोड़ा क्रैम्प किए बैट्समैन को, और संजू को भी ज़्यादा रूम नहीं मिला, थोड़ा आउटस्विंग हुआ था गेंद वो। तो मुझे लगता है कि अपना गेंदबाजी पे वर्क करके आए ये सीज़न। और साकिब तो बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी किए। और मुझे लगता है कि साकिब और मलिंगा का वो जो स्पेल था वो लास्ट के ओवर्स में, तो वो रिवर्स स्विंग जब हो रहा था तभी भी कैरिड अवे नहीं हुए, सिर्फ स्टंप टू स्टंप लगाए। कौन से बैट्समैन के खिलाफ क्या डालना चाहिए वही गेंद डाले थे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों बहुत ज़बरदस्त गेंदबाज के तौर पे उभर रहे एसआरएच के लिए। और अगर बल्लेबाजी की बात करें एसआरएच की राडू भाई, तो जब तक आप हम लोग जो बात कर रहे हैं उससे यही लग रहा है कि सारे बैटर थोड़ा संघर्ष कर रहे थे। पर अभिषेक वो कहाँ खेल रहे थे? 15 गेंद 50 उन्होंने किया। वो क्या दूसरी पिच पर थे? क्या जबरदस्त बल्लेबाजी उनकी। नहीं, वही तो एक्स फैक्टर होता है कोई भी बैटिंग लाइनअप में, जब कंडीशंस अपने फेवर में ना हो, फिर भी आप जो पार स्कोर है उसके बहुत ऊपर अगर खेल सकते हो, स्ट्राइक रेट जो वो विकेट पे जनरली लोग खेलते हैं उससे अगर आप ऊपर कर सकते हैं, तो आप एक एक्स फैक्टर के तौर पे उभर के आएंगे। तो अभिषेक शर्मा
पिछले 2-3 सालों से यही काम कर रहे हैं हर टीम के लिए। तो आज भी मुझे लगता है कि उनका इनिंग्स एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर था इस गेम में, क्योंकि वो ओवर में जैसा मैथ्यू शॉट के खिलाफ रन बनाए तो इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि वो बॉल थोड़ा बहुत रुक के आ रहा था विकेट विकेट के ऊपर। तो मुझे लगता है कि वो डिफरेंस था आज गेम में, स्पेशली उनके बल्लेबाजी में। भले ही ये लोगों को लगा कि 220-230 ना नहीं बने, बट वो विकेट वैसा नहीं था। 190 200 का ही विकेट था, 180 से 200 का विकेट था। तो उनके पारी के वजह से उधर तक पहुंच गए एसआरएच। बिल्कुल, कहीं से अभिषेक से हम क्रेडिट छीन नहीं रहे हैं, लेकिन क्या वो जो पावर प्ले में 2 ओवर मैथ्यू शॉट ने किया था और वहां पर वो 13-14 के आसपास उन्होंने रन दिए थे, क्या तीसरा ओवर उनको देना चाहिए था? वो भारी पड़ा क्योंकि शायद वही ओवर था जो अभिषेक शर्मा की पारी को पूरा दूसरी तरफ ले गया, मोमेंटम मिल गया। देखो, हाइंडसाइट में बोल सकते हैं कि वैसा करना चाहिए था, बट मैथ्यू शॉट ने पहले 2 ओवर अच्छे किए थे, इतने रन नहीं दिए थे। तो वो शायद ऋतु को लगा कि अभी अभिषेक चांस लेंगे, एक विकेट गिरने का भी मौका बन सकता है। तो ज़रूर चांस लिए, बट बॉलर को कोई चांस नहीं दिए। तो सब छक्के और चौके लगाए। तो देखो, एक वैसे फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा अभी डिस्कस करके फ़ायदा नहीं है। वो कभी-कभी वो ब्रिलियंट मूव भी हो सकता है। तो देखो, कभी-कभी क्रिकेट में ये हो जाता है, और अभिषेक बहुत ज़बरदस्त खेले, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बिल्कुल, और इस जीत के बाद ये सारे जहां टॉप 4 में पहुंच गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम सीएसके की बात करें, तो सीएसके अब 6 मैचों में 4 अंक के साथ अपनी रफ्तार को और बढ़ाना जरूर चाहेगी, वरना उनके लिए भी दरवाजे हो सकते हैं बंद। देखते रहिए आप ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी।